हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, तो कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। तो अगर आप गांधी जी की डेफिनेशन देखेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि शिक्षा क्या करती है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसी तरह से प्लेटो भी क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो शिक्षा ऑल ओवर बॉडी का डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो, उसका डेवलपमेंट करने से होता है। और शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही आवश्यक महत्वपूर्ण है। और शिक्षा को इसके द्वारा भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब बात करेंगे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान होता है जो किसी भी मनुष्य के भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करना तथा मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तो अब आपको शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का अर्थ पता है, तो अब शिक्षा मनोविज्ञान को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोनों शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा क्या करती है? अभी जैसे हमने देखा कि शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करती है एजुकेशन। और मनोविज्ञान क्या करता है? उस बिहेवियर का अध्ययन करता है। तो मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और इस बिहेवियर को उन्नत बनाने के लिए जिस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आप इसकी 3-4 डेफिनेशन लिख देंगे अच्छी शिक्षा मनोविज्ञान की। जैसे कि क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इसलिए जो आपको इजीली लर्न हो सकती है वो आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला जो आप पॉइंट है वो है छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड, उनके इंटरेस्ट का ज्ञान प्राप्त करना। थर्ड है उनके वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि उनकी हेरिडिटी के बारे में पता करना कि कोई भी बच्चा किस तरह से, किस वंशानुक्रम से आता है और किस तरह से वो सीख सकता है। उसके वातावरण का अध्ययन करना। मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। हर बच्चा अलग अलग होता है और उस किस तरह से वो सीख सकता है, क्या हमें कोशिश करनी चाहिए उसको अच्छे से सिखाने की। तो इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है।
सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, यानी कि किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह के सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, उसी के अनुसार शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना, और लास्ट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, स्कोप क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, और अगर लॉन्ग में आए तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका विषय क्षेत्र क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो सबसे पहले हमने जैसे उद्देश्य में पढ़ा, उसी तरह से कुछ इस तरह के इससे रिलेटेड ही इसके स्कोप है। सबसे पहला वही वंशानुक्रम, हेरिडिटी। अब जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है, अब उस किस तरह से है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके पूर्वज कैसे हैं, उसी के हिसाब से उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल एबिलिटी होती है बच्चे की। तो हेरिडिटी, एक वंशानुक्रम का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। सेकंड है विकास। अब जैसे कि मानव जीवन का प्रारंभ जन्म से जो भी स्टेजेस होती हैं, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इन सब में उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट विषय क्षेत्र ये भी है कि विभिन्न अवस्थाओं में एक बालक में किस तरह से विकास होता है, और उसके अनुरूप ही उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट वही इंडिविजुअल डिफरेंस का आता है कि कोई भी दो व्यक्तिगत विभिन्नता, कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, सबकी फिजिकल, सोशल, मेंटल गुणों में सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और एक टीचर को अपनी क्लास में ऐसे सभी छात्रों का सामना करना होता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इसलिए इसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आपका पर्सनैलिटी आता है, व्यक्तित्व आता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद विशिष्ट बालक, फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल चाइल्ड भी आपको क्लास में देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के उसमें कुछ तीव्र बुद्धि भी होते हैं, कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं, कुछ थोड़े से डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं, तो उनको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, इसका अध्ययन भी समाज शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। फिर आपका सिक्स पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। तो शिक्षा का जो सीखना है वो शिक्षा प्रक्रिया का आधार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियम, सिद्धांत और विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। एक जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अध्यापक को सीखने की प्रकृति, सिद्धांत और विधियों का ज्ञान हो, और सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझ के उनको दूर करने की उपाय से भली भांति परिचित हो। फिर उसके बाद सेवंथ पॉइंट पाठ्यक्रम का निर्माण। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो करिकुलम भी बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार ही होगा, तो इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिर मेंटल हेल्थ, अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। तो अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वयं के और विद्यार्थियों के भी शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। फिर शिक्षण विधियाँ, अगर शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ बनाता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक अध्यापन में या टीचिंग में सफलता मिलना संदिग्ध होता है। तो इसके लिए शिक्षण विधियाँ आप उसी तरह से प्रयोग करें। फिर है निर्देशन व परामर्श। शिक्षा एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है और इसमें टाइम पे छात्रों को गाइड की ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। तो इसका परामर्श करना भी शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है।
तो ये अभी आपने इसका क्षेत्र पढ़ा, इसका स्कोप पढ़ा, तो इनसे आपको समझ में आ गया होगा और इसी से आप उसका महत्व भी बता सकते हैं। वही है कि किसी मनुष्य की, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में इम्पॉर्टेंट होता है, सीखने की नेचर को समझने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में, इफ़ेक्टिव शिक्षण विधियों को समझने में, बच्चों की समस्याओं को समझने में, मेंटल हेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए। करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम निर्माण में हेल्प करता है। हम ऐसे टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक उनकी उसी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, क्लास में डिसिप्लिन रख सकते हैं। तो ये कुछ शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट में भी आ जाएगा, कि किसी टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है शिक्षा मनोविज्ञान की, एक अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको पॉइंट में कुछ बताऊंगी, तो ये आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, एक अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है, मतलब कि वो बच्चों की आवश्यकताओं को समझ के ही उनकी अपने अध्ययन को सफल बनाता है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता करता है। अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने पर बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चतुर्मुखी विकास की विधियों की जानकारी प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापक की सहायता करता है। तो ये आपने देखा होगा कि हर उसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, शिक्षा से संबंधित विधियों, सिद्धांतों, शिक्षण सामग्री, डिसिप्लिन बनाए रखने में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। यही उसका स्कोप है, यही उसकी इम्पोर्टेंस है और यही उसके उद्देश्य हैं। तो क्योंकि शिक्षा क्या करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, मानव व्यवहार को सुधारती है, और मनोविज्ञान क्या करता है, इस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।